यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा का प्रवाह। डायग्राम के अनुसार माना ए व बी दो आवेशित पृथक्कृत चालक है। ए का विभव अधिक बी का विभव कम है। यदि दोनों चालकों को चालक तार से जोड़ दिया जाए तो आवेश चालक ए से चालक बी की ओर प्रवाहित होता है। यह प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। विद्युत धारा किसी चालक में किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटा समय I इक्वल टू क्यू बाई टी। विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत धारा के छोटे मात्रक 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर। एग्जाम्पल, एक तार में 10 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी इज इक्वल टू 30/10 × 60 0 0 कट गए, 3 एकम 3 दूने 1/20 इज इक्वल टू 0.05 एम्पियर। करंट डेंसिटी धारा घनत्व किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से बहने वाली विद्युत धारा को परिच्छेद के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व J इज इक्वल टू I बाई ए इज इक्वल टू I इज इक्वल टू क्यू बाई टी बाई ए इज इक्वल टू क्यू बाई ए टी। मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व सदिश राशि है। अगला टॉपिक है डिप्ट वेलोसिटी अफवाह वेग या अनुगमन वेग। अफवाह वेग वह नियत औसत वेग होता है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में प्रवाहित होते हैं। रिलेशन बिटवीन करंट एंड डिप्ट वेलोसिटी धारा और अफवाह वेग में संबंध। माना कि P और Q एक चालक है जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। चालक का आयतन V इक्वल टू AL। यदि चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू ALN। चालक पर कुल आवेश Q इक्वल टू ALNA। चालक को किसी बैटरी से जोड़ने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। आवेश को चालक को पार करने में लगा समय T इक्वल टू 1/VD। समीकरण 1। चालक में बहने वाली धारा I इक्वल टू क्यू बाई टी इक्वल टू ALNE 1/VD। I इक्वल टू NE AVD। अफवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध J इक्वल टू I अपॉन A। I का
मान रखने पर NeAVD/A, ए और ए कैंसिल हो जाएगा। J = NeVD। अपवाह वेग के लिए व्यंजक, माना एल लंबाई के किसी चालक के सिरों पर विभवांतर V लगाया जाता है, जिससे उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र E = V/L। समीकरण 1, उस पर लगने वाला बल F = -E समीकरण 2, बल और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत है। समीकरण 1 से E के मान समीकरण 2 में रखने पर F = -EV/L। समीकरण 3, यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो त्वरण A = F/m। समीकरण 3 से F के मान 4 में रखने पर A = -EV/mL। गति के प्रथम समीकरण V = U + AT, VD = UT + A τ, जहाँ T विश्रांति काल है। विश्रांति काल। प्रारंभिक वेग U = 0, VD = 0 + A τ = AT। समीकरण 6 में A के मान रखने पर VD = EV τ/mL। विश्रांति काल क्या है? इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच के औसत अंतर को विश्रांति काल कहते हैं। ओम का अगला टॉपिक, ओम का नियम। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V उसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती होती है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती I। V = RI। प्रतिरोध = विभवांतर बाई धारा V/I = R। ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य होता है, शर्तें: चालक का ताप नियत हो, चालक में विकृति न हो, ओम के नियम का निगमन, माना किसी चालक की लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N, चालक सिरों पर विभवांतर V लगाने पर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इसलिए E = V/L। समीकरण 1, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग VD हो तो उसमें बहने वाली धारा I = NeAVD, किंतु VD = ET/m = VVT/mL। I = Ne × EV τ/mL = N²AVT τ/mL। V/I = mL/N E²A τ। V/I = R। R = mL/N E²A τ। V/I R या V = RI या V अनुक्रमानुपाती R। यही ओम के नियम का सत्यापन करना था।